नमस्कार, मैं राणा यशवंत अरसत्य में आपका स्वागत करता हूं। मेरे हाथ में यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मेरे नाम भेजा हुआ पत्र है और इस पत्र में उन्होंने अर्धसत्य की तारीफ की है। प्रधानमंत्री लिखते हैं, अर्धसत्य के जरिए दर्शकों के बीच आपने अपनी एक खास जगह बनाई है। संपादक होने के साथ साथ आप कवि भी हैं, इसलिए आपके पास देश और समाज की बेहतर और बारीक समझ है। स्वच्छता अभियान में आपकी समझ का बड़ा योगदान हो सकता है। प्रधानमंत्री आगे लिखते हैं कि मैं व्यक्तिगत तौर पर आपको स्वच्छता ही सेवा अभियान से जुड़ने के लिए आमंत्रित करता हूं और चाहता हूं कि स्वच्छ भारत के लिए थोड़ा समय निकालें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आपने अर्धसत्य की प्रशंसा की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे बारे में तारीफ के शब्द लिखे, आपका हार्दिक आभार। लेकिन सच ये है कि मैं इस देश का आम नागरिक हूँ और हमारी जो साधारण बुद्धि और सामान्य विवेक है, उसके आधार पर इस देश और समाज के बारे में जो बेहतर लगता है, लोगों के सामने हम रखते हैं। हाँ, अच्छी बात ये रही है कि हमारी बात सत्ता के शीर्ष तक पहुँचती है, इसका अनुभव हुआ। दरअसल हम पत्रकारों का यह धर्म है कि सत्ता, शासन, समाज, धर्म, राजनीति, पर्यावरण, जहाँ कहीं भी सवाल है, उन सवालों को उठाया जाए। गिरह पेच हैं तो खोल खोल कर रखा जाए। पारदर्शी, ईमानदार व्यवस्था बहाल की जाए। लोगों को जागरूक किया जाए। देश और समाज को बेहतर बनाने का माहौल तैयार किया जाए। मुझे लगता है कि आपका यह पत्र उन तमाम लोगों की पीठ पर हाथ रखता है जो लोग स्वस्थ, स्वच्छ, संपन्न, सामर्थ्यवान और शक्तिशाली हिंदुस्तान बनाने में अपना थोड़ा बहुत योगदान ईमानदारी से देते रहते हैं। लाजमी है अर्धसत्य की आज की राह मैंने स्वच्छ भारत अभियान के साथ जोड़ ली है। 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती के दिन यह देश स्वच्छता का पर्व मनाएगा, उत्सव मनाएगा सफाई का। और तब तक प्रधानमंत्री चाहते हैं कि स्वच्छता ही सेवा का मंत्र जन जन तक फूंका जाए। लोगों को यह बताया जाए कि अगर वो अपने जीवन में सफाई अपना लेते हैं तो ना सिर्फ वो अपना भला करेंगे बल्कि देश की भी बड़ी सेवा होगी। प्रधानमंत्री की इस चिट्ठी में यह लिखा हुआ है कि भारत को स्वच्छ रखना सबसे नेक सेवा है, क्योंकि इसके माध्यम से अगर किसी का भला होता है तो गरीब का होता है, दबे कुचले का होता है, वह तबका जो हाशिए पर खड़ा है उसका होता है। अगर कूड़ा है, कचरा है तो इससे सबसे ज़्यादा नुकसान किसी को उठाना पड़ता है तो गरीब को उठाना पड़ता है, दबे कुचले वर्ग को उठाना पड़ता है। मैंने यहाँ सरकार में आकर के पहला काम सफाई का शुरू किया। लोगों को आश्चर्य हुआ, क्या ये प्रधानमंत्री का काम है? लोगों को लगता होगा प्रधानमंत्री के लिए छोटा काम होगा, मेरे लिए बहुत बड़ा काम है। सफाई करना ये बहुत बड़ा काम है। क्या हमारा देश स्वच्छ नहीं हो सकता है? अगर 125 करोड़ देशवासी तय कर लें कि मैं कभी गंदगी नहीं करूंगा, तो दुनिया की कौन सी ताकत है जो हमारे शहर गांव को आकर के गंदा कर सके? क्या इतना सा संकल्प नहीं कर सकते? भाइयों बहनों, 2019 में महात्मा गांधी के 150वीं जयंती आ रही है। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती हम कैसे मनाएं? महात्मा गांधी जिन्होंने हमें आजादी दी, इतना बड़े देश को दुनिया के अंदर इतना सम्मान दिलाया, वो महात्मा गांधी को हम क्या दें? सरकार में सवाल ढूंढना, व्यवस्था में खोट ढूंढना हमारा काम है, लेकिन ये पहली बार है कि कोई सरकार सफाई को लेकर इतनी संजीदा दिख रही है। उसने स्वच्छता को एक आंदोलन का रूप दे दिया है और उस आंदोलन को महात्मा गांधी से जोड़ दिया है। वो इसलिए कि गांधी जी मानते थे कि आज़ादी जितना ज़रूरी है, सफाई जीवन में उतना ही ज़रूरी है। अब सरकार 2 अक्टूबर तक का जो पखवाड़ा है, उस पखवाड़े में अपनी पूरी मशीनरी को सफाई के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए झोंक दिया है। आपके टीवी स्क्रीन पर जो ये तस्वीरें हैं, इन तमाम लोगों को अलग अलग शहरों में सफाई अभियान की कमान संभाले हुए देखा गया। यह वह प्रयास है जिसके ज़रिए सरकार चाहती है कि गांव, कस्बे, शहर तक लोगों को यह बताया जाए कि आप सफाई पसंद हों, आप अपने व्यवहार में सफाई को शामिल करें, आप अपने संस्कार में सफाई को शामिल करें। और अगर ऐसा हो जाता है तो एक स्वच्छ भारत का सपना पूरा हो जाएगा, जो सपना गांधी जी
देखा करते थे। मैं आपको लंबे चौड़े आंकड़ों, योजनाओं, परियोजनाओं, अभियानों के ज़रिए बताने की कोशिश करूं कि स्वच्छता अभियान क्या है तो ये बेतुकी सी बात होगी। बल्कि हम जो रोज़ रोज़ करते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, अगर उसके भीतर ही झांक लें तो बहुत हद तक समझ में आ जाएगा कि सफाई क्या है और हम करते क्या हैं और हमको करना क्या चाहिए। ये देखो, मैं यहाँ पत्थर मारूंगा, यहाँ से कबूतर चिड़िया सब निकलेंगे। ये हो गया, देखो कबूतर चिड़िया सब उड़ गए। आपके सामने एक विज्ञापन है जिसे आपने देखा होगा और देखते होंगे। अमिताभ बच्चन और एक बच्चा आपस में बातचीत कर रहे हैं और बातचीत खुले में शौच कर रहे एक आदमी को लेकर होने लगती है। वह आदमी आखिरकार भाग जाता है। अरे कौन है भाई? अरे यार, क्यों तुम लोग गांव की इज्जत पे धब्बा लगा रहे हो? बाहर से लोग आएंगे तो क्या सोचेंगे? स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत भारत सरकार जो है वो शौचालय बनाने में मदद कर रही है, तो आप भी अपने घर में शौचालय बनाइए, परिवार को उसका इस्तेमाल करवाइए। अच्छा, मेरी नहीं सुनते हैं तो कम से कम ये समझदार आदमी की तो सुन लीजिए। दरअसल इस तरह के बहुत सारे विज्ञापन बनाए गए। विद्या बालन को भी आपने देखा सुना होगा, बाहर में शौच करने के खिलाफ वो आवाज उठाती है। बहू, फिर तो तुम घूंघट भी खोल ही दो। एक तरफ तो आपको बहू का घूंघट भी सरकाना गवारा नहीं और दूसरी तरफ उससे खुले में। इस तरह तो हमने कभी सोचा ही नहीं था। तो अब सोचो, घर में शौचालय बनवाओ, जहाँ सोच वहाँ शौचालय। घर में टॉयलेट और बाहर शौच ना करने को लेकर के सरकार ने जिस तरीके से अपनी मशीनरी को खड़ा किया, उसका नतीजा ये हुआ कि शौचालय एक सवाल की तरह पैदा हुआ और घर में शौचालय एक ज़रूरत की तरह खड़ा हुआ। दिल्ली का दिल कहे जाने वाले कनॉट प्लेस में मैं हूँ और मैं जहाँ खड़ा हूँ ठीक पीछे आप देखिए एक होर्डिंग है, स्वच्छता सेवा पखवाड़ा, और इसके ठीक ऊपर बड़ी स्क्रीन है जिस पर लगातार वीडियो चल रहा है इस अभियान के बारे में लोगों को जागरूक करने की खातिर। आप देखेंगे वहाँ जितना भी वीडियो आ रहा है, यह वीडियो बताता है कि अगर हम सफाई को लेकर जागरूक हो जाएं तो अपने आसपास की तस्वीर बदल सकते हैं, इस देश की तकदीर बदल सकते हैं। आप भी नव महानुभावों को, अपने मित्रों को, दोस्तों को, अपने साथियों को सोशल मीडिया के माध्यम से निमंत्रण दें और उनको भी कहें कि आप आपके काम को, उस सफाई को अपलोड करें और पूरे देश में सफाई एक जन आंदोलन बने। बहुत सारी मिसालें उसके बाद आपको देखने को मिली होंगी, खास करके समाचार पत्रों और टीवी चैनलों के जरिए। मैं कुछ मिसालें आपके सामने अब रख रहा हूँ। बुलंदशहर के पहासू में लड़कियों ने अपने लेवल पर एक अभियान चलाया और घर वालों से कहा कि आप घर और बर ऐसा ढूंढें जहां टॉयलेट हो, अगर ऐसा नहीं होता है तो हम शादी नहीं करेंगे। कुशीनगर में ऐसा हुआ। आजकल हर जगह गांव में भी आप देखोगे शौचालय जरूरी है। उन्होंने कहा शौचालय हम बनवाएंगे, फिर उन्होंने नहीं बनवाया, इसी वजह से फिर हमने मना कर। एक दूसरी मिसाल आपके सामने रख रहा हूँ। रक्षाबंधन पर उत्तर प्रदेश के गोंडा में, गांव का नाम है नौसा गांव, एक भाई ने अपनी बहन को शौचालय बनाकर तोहफे में दिया। और प्रधानमंत्री की योजना भी चल रहा था, उसके तहत हमने शौचालय बनाए और बहन को गिफ्ट करने का सोचा और कल रक्षाबंधन था, उस पर हम लोग गिफ्ट की। अब कुछ और तस्वीरें आपको दिखाता हूँ। यह मध्य प्रदेश के बैतूल की तस्वीर है। खुले में शौच जाने वालों की लोगों ने लाइव कमेंट्री करनी शुरू कर दी, यानी कि उनको बेइज्जत करना शुरू कर दिया, फप्तियाँ कसने लगे और बहुत जल्द गाँव के ऐसे लोगों ने इस बुरी आदत से खुद को रोक लिया। उपयोग करने पड़े आपको शौचालय जाओ ना, हम इसलिए तो खड़े हैं यहाँ के कोई बाहर ना जा पाए भैया। नहीं तो अपन को आदत डालने पड़े। पहले देखो गैस ने है तो टॉयलेट पर फिल्म बन सकती है, यह पहले सोच से परे था, लेकिन फिल्म बनी, लोगों ने हाथों हाथ लिया और फिल्म ने अच्छा खासा कारोबार किया। आज की तारीख में 200 करोड़ से ऊपर का कारोबार कर चुकी है। एक शौच के लिए इतना गुस्सा? अगर पहले पता होता तो शादी ना करती। उन्होंने तो मेरी किस्मत गुसलखाने में बैठ के लिखी होगी। अभियान और जागरूकता का क्या मतलब होता है, मैं आपको आंकड़े के जरिए बताना चाहूँगा। नरेंद्र मोदी ने जब स्वच्छता अभियान की शुरुआत की थी, उस समय भारत का एक भी राज्य खुले में शौच की समस्या से मुक्त नहीं था, और आज 3 राज्य, 130 जिले और लगभग 1,90,000 गांव खुले में शौच की समस्या से मुक्त हैं। सफाई के बारे में लोगों को जागरूक करने को लेकर बहुत रास्ते अख्तियार किए गए, यानी बहुत तरीके से यह बात आप तक पहुंचाने की कोशिश की गई।
मैं एक और रास्ता आपको दिखाता हूँ, एक और तरीका दिखाता हूँ, वीडियो दिखाता हूँ। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कहता है कि भारत के शहरों में रोजाना 1,30,000 टन कचरा निकलता है। ये उन शहरों की बात मैं कर रहा हूँ जहाँ स्थानीय निकाय हैं, यानी नगर पालिकाएँ हैं, नगर निगम हैं। अगर सालाना जोड़ दें तो 4.25 करोड़ टन कचरा निकलता है, और अगर उन शहरों को जोड़ दें जहाँ स्थानीय निकाय नहीं है तो अनुमान ये कहता है कि 7.25 करोड़ टन कचरा सालाना जलता है। स्वच्छ भारत अभियान का हिस्सा है नमामि गंगे, यानी गंगा को स्वच्छ और कलकल धारा वाली नदी में वापस लाना। लेकिन ये इतना आसान काम है नहीं। हजारों करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी गंगा की सेहत सुधरी नहीं है, और मेरा यकीन है कि सरकार चाहे अपनी पूरी मशीनरी भी लगा दे, जब तक मैं और आप इससे नहीं जुड़ते हैं तब तक गंगा साफ स्वस्थ नहीं हो सकती है। जानते हैं हमारे देश की जो आबादी है उसकी 40% आबादी गंगा के किनारे रहती है, और गंगा में कूड़ा कचरा डालने की हमारी आदत सी हो गई है। ना सिर्फ फैक्ट्री से जाता है, शहरों का नाला गिरता है, बल्कि हम भी अपने तमाम तरह के संस्कारों को गंगा से जोड़ कर रखे हुए हैं, और कूड़ा कचरा लगातार गंगा में फेंकते रहते हैं। हमारी आदत होनी चाहिए कि हम ऐसा ना करें। अगर हमने अपनी आदत में इसको शामिल कर लिया कि गंगा को साफ रखना भी हमारी जिम्मेदारी का हिस्सा है, तो गंगा को सेहतमंद होने में, स्वस्थ होने में बहुत कम समय लगेगा। अब सिर्फ मैं आपको ये दिखाने के लिए यहाँ ले आया हूँ कि ये कनॉट प्लेस है, और कनॉट प्लेस में जब गुजर रहा हूँ तो इस तरह के जितने भी कोने हैं उन कोनों में पान का पीक आपको नज़र आएगा, और चाय पीने या पानी पीने के बाद लोगों ने यूँ कप फेंक रखे हैं। इसी सोच को बदलने की ज़रूरत है, और यहाँ जितने भी लोग हैं थोड़ी देर के लिए हम चाहेंगे कि उनसे भी बात कर लें कि जो स्वच्छ भारत अभियान है, सरकार इतना पैसा खर्च करती है, आपकी सोच बदलने पर क्या आपकी सोच बदली है? जगह जगह देखते हैं गंदगी फैलाते हैं लोग, कहीं थूकते हैं, कहीं कुछ करते हैं, लेकिन फिर भी लोग कोशिश में लगे हुए हैं कि सफाई होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए सफाई, लेकिन अभी पूरा इतना इसका असर नहीं है। कूड़ा इकट्ठा होने नहीं था, स्वयं साफ करता हूँ, अपने सामने भी, घर के सामने भी, और हमारे पड़ोस में भी सारी प्रक्रिया ही है। रोड भी अपने आप सब साफ कर लेते हैं। यह जो मोदी साहब कहते हैं कि अपने आसपास सफाई रखो, आप स्वच्छ भारत को लेकर के इतना बड़ा अभियान चलाते हैं, इससे कोई फर्क पड़ा है? असर तो पड़ा है, पर अगर आप इस जैसी जगह पे देखोगे, सीपी जैसी जगह पे जो काफ़ी अच्छी रेप्यूटेड जगह है, यहाँ पे अभी भी आप देख रहे हो कि वही वैसी के वैसे ही है। यहाँ पे कोई हालत मेरे को नहीं लगता कोई सुधरी होगी। स्वच्छता ही सेवा के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कानपुर से इस अभियान की शुरुआत की। 15 सितंबर को अभियान शुरू हुआ, और इसके तहत सभी ग्राम पंचायतों में खास करके साफ सफाई को लेकर लोगों को जागरूक किया जाएगा और स्वच्छता की शपथ दिलाई जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले मन की बात में कहा था कि गांधी जयंती से 15 दिन पहले स्वच्छता ही सेवा अभियान शुरू किया जाएगा। अपने जन्मदिन यानी 17 सितंबर को खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक गांव में रहकर स्वच्छता अभियान में हिस्सा लेंगे। यह अभियान 31 दिसंबर 2018 तक पूरे देश में चलेगा, और इसका मकसद ये होगा कि हिंदुस्तान को बाहर शौच करने की समस्या से मुक्त करना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि स्वच्छता ही सेवा अभियान से इंडिया न्यूज़ जुड़े और स्वच्छ भारत अभियान सफल हो। इसमें इंडिया न्यूज़ की एक भूमिका अहम होनी चाहिए। हम आपको आश्वस्त करना चाहते हैं, आपको भरोसा दिलाना चाहते हैं कि हिंदुस्तान को साफ़ सुथरा रखने और बनाने में जो भी फ़र्ज़ हमारा है उसमें हम खरा उतरने की पूरी कोशिश करेंगे। इसकी शुरुआत शायद आज ही से कर लें तो बेहतर है। मैं यानी आप दर्शकों के साथ, पूरे हिंदुस्तान के साथ एक शपथ लेने का वादा लेना चाहता हूँ। जैसे आज से मैं ये शपथ लेता हूँ कि प्लास्टिक का इस्तेमाल मैं नहीं करूँगा, पॉलीथीन का इस्तेमाल मैं नहीं करूँगा। आप भी कोई एक शपथ ले ही लीजिए। अगर एक एक शपथ हमने ले ली और जीवन में धीरे धीरे सफाई की तरफ बढ़े तो पूरे देश को
हम साफ कर पाएंगे, स्वच्छ रख पाएंगे, एक बेहतर भारत निकाल पाएंगे, बना पाएंगे। अर्धसत्य में आज इतना ही। अगले हफ्ते मेरी मुलाकात आपसे फिर होगी एक नए सवाल के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। अर्ध सत्य।